अहलूवालिया अपना सवाल लेकर आए हैं क्रेडिट एक्सेस एंड नवकार कॉरपोरेशन पर। इस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। और ये क्रेडिट एक्सेस में तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। अच्छा। 1422 के ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है। अगर ये वीक एंड होते होते 1420 या प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ये 1420 1450 की जोन पार नहीं करता है, तो फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और लॉन्ग लिक्विडेशन में 1240 1250 तक नीचे आ सकता है। नवकार कॉर्प में भी वीकली चार्ट पे एक बड़ी रेंज बनी हुई है। इनसाइड बार की फॉर्मेशन है। वीकली चार्ट पे लगभग 7-8 बार हो चुकी हैं। 117 नीचे में और 140 ऊपर में, यही रेंज बनी है और यही रेंज कंटिन्यू हो रही है। ओके। अब हमारे नए नए डायमंड मेंबर बने इफ्तिखार उल्ला जी, वेलकम टू डीआरएस इनसाइट्स। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंशुल जी आपसे, 2-3-4 स्टॉक्स इन्होंने पूछे हैं। पहला तो है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स पर। दोनों में आप कह रहे हैं जो जितने सारे स्टॉक्स हैं इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि होल्ड करें या लॉस बुक करें। तो पहला है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स। डी डेवलपमेंट 200, मेरे ख्याल से मेरे को याद है इनको पहले भी सलाह दी थी कि 272 टूटने पे आपको लॉन्ग कतई नहीं रहना है, फिर एकदम से स्विंग लो 208 रुपए तक जाएगा, जिसकी तरफ ये स्टॉक बढ़ गया है। इसकी अर्निंग्स आने वाली है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी सेम है, होल्ड या लॉस बुक करना। सुप्रीम इंडस्ट्री में एक बाउंस बैक आ सकता है 4050 तक, बट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है स्टॉक। बाउंस बैक आता है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग अभी नहीं दिख रहा है। सिंसिस टेक्नोलॉजीज पर भी ये जानना चाह रहे हैं। एक बार स्पेलिंग बताइए मैम। CEINSYS। कहाँ कहाँ ढूंढ के इतने छोटे छोटे स्टॉक लाते हैं। ये पूरा सर्किट में ही ऊपर जाता है और अभी एक रेंज बनी हुई है 1300 रुपए नीचे में और 1900 रुपए ऊपर में। 1300 की रेंज अगर नीचे में टूटती है तो फिर स्टॉक में लगभग 800 रुपए तक की डाउनसाइड आ सकती है। ओके, तो ये हो गया सिंसिस टेक्नोलॉजीज पर। जेएम फाइनेंशियल्स पर भी जानना चाह रहे हैं ये क्या करना चाहिए। जेएम फाइनेंशियल ठीक लग रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड तो नहीं दिख रही है। वीकली पे मेजर सपोर्ट जोन 161 है और रेजिस्टेंस है 181। अभी फिलहाल इसी के अंदर चल रहा है। ओके, अब हमारे पास आया है सवाल मोहम्मद मुस्ताक जी का, और इन्होंने सवाल पूछा है सुपर चैट के जरिए। थैंक यू सो मच। गुलशन पॉली, हिकाल, रैलीज और एक्साइड क्रॉस, इन सब पर ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। एक्साइड, हिकाल और तीसरा कौन सा था? गुलशन पॉली। गुल पॉली। देखिए गुलशन पॉली में कल बड़े वॉल्यूम के साथ मूव आया था, लेकिन परसों बड़े वॉल्यूम से मूव आया था, लेकिन फॉलो थ्रू मूव नहीं बना है। मेरे को नहीं लग रहा कोई बहुत अपसाइड आएगी स्टॉक में। साइडवेज जाते हुए ज्यादा दिख रहा है। 2 से 3 हफ्ते का समय दीजिए, अगर मोमेंटम डेवलप होना है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर एग्जिट की सलाह रहेगी। और दूसरा हिकाल है। हिकाल में 332 के नीचे 220 230 का टारगेट था जो ऑलमोस्ट टेस्ट होने को आया है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक डेवलप हो सकती है। लास्ट पर चाहे एक्साइड इंडस्ट्री ऑन द वीकर नोट ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन साइडवेज ज्यादा है, तो इसमें भी मतलब तीनों स्टॉक ऐसे हैं कि अगर आप लॉस बुक करके किसी अच्छे काउंटर में चले जाएंगे तो पैसा ज्यादा बन जाएगा। और अगर रैलिस और क्रॉस की बात करें, क्रॉस विद अ के। देखिए रैलिस में तो लंबी डाउनसाइड आ चुकी है 380 से नॉन स्टॉप 263 आया है, तो एक बार बाउंस बैक में 302 रुपए तक आ सकता है। और क्रॉस में जस्ट ब्रेक डाउन आया था 187 का, उसी को 4 दिन से रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से फॉलो थ्रू मूव आनी चाहिए। अगर 187 निकला तो वीक लॉन्ग एलिमिनेट और शॉर्ट्स मतलब जो बेच चुके हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। बाउंस बैक करेगा तो 187 के ऊपर अगर निकलता है तो बाउंस बैक बनेगा, नहीं तो ये 159 तक आ सकता है नीचे। ऑलराइट, तो मुश्ताक जी आपके सारे स्टॉक्स को रिव्यू कर दिया है अंशुल जी ने। रुचिका मोराजकर भी लेकर आई हैं अपना सवाल सुपर चैट के जरिए। थैंक यू रुचिका जी। NMDC स्टील और
जिस 500 कह करते रहे हैं। हैं कि हाँ, कह रहे हैं कि एकदम से नीचे हो गया है। तो सर प्लीज बताइए क्या करें, और सैजिलिटी पर भी आपकी राय जानना चाह रही हैं। देखिए एनएमडीसी स्टील में आपका 42.95 का स्टॉप लॉस बनेगा। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है स्टॉक में अपसाइड बनी रह सकती है। सेजिलिटी इंडिया में हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि 48.69 निकलता है तो ऊपर में 54 तक का पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा। तो व्यू इंटैक्ट है, 54-55 की जोन जाते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया रुचिका जी आपका सवाल का जवाब। अब हमारे पास यूनाइटेड किंगडम से सवाल आया है, यूके से। सत्येंद्र दत्ता जी हैं, पूछ रहे हैं अपना सवाल। बंसल वायर्स और रोलेक्स रिंग्स पर इनका सवाल है। और ये रोलेक्स रिंग अगेन कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 222 रुपए पे, 122 आ चुका है। नीचे मेजर सपोर्ट 108 है, वहां तक आ सकता है। बंसल वायर में भी अगेन आईपीओ लो टूटा है। एनएससी में जो अभी तक का डेटा अवेलेबल है 321 का लो टूटा है। डाउन साइड 210-220 रुपए तक गहरा आ सकती है। और अगर ए बैंक्स एंटरप्राइज के बारे में क्या व्यू देंगे अंशुल को? मैम एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। बता दीजिए। ए बैंक्स, ABANS। ABANS ये 32 रुपए चल रहा है। 228 करोड़ का मार्केट कैप है, 5,000 का एवरेज वॉल्यूम है। तो मतलब इसमें लेना बेचना दोनों मुश्किल है। चार्ट पे केवल रेंज बनी हुई है 25 से 40 रुपए तक की। ओके, तो ये हो गया आपको व्यू सैंदन दत्ता जी। आई होप आपको सारे अपने व्यूज मिल गए होंगे। CS राठौर जी हैं। अंशुल सर सबसे पहले तो आपको विश कर रहे हैं, कह रहे हैं नमस्कार अंशुल जी। BHEL में क्या करना चाहिए? इनका बाइंग प्राइस है 240। BHEL 240 है तो अब 265 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा। 265 के आसपास मोस्ट लाइकली एग्जिट की सलाह रहेगी। चलिए अंशुल जी, आपकी तो तारीफ मैंने बहुत सुना दी आपको। अब मेरी तारीफ में भी एक मैसेज आया है। ग्रीष्मा जी ने कहा है कि DRS टीम बेस्ट है। थैंक यू ग्रीष्मा पालीवाल जी। और मैं आपका चैनल हमेशा देखती हूँ, मैं बहुत सारे चैनल्स देखती हूँ, बट DRS में नेहा मैम यू आर बेस्ट। अब आपको मेरी तारीफ भी सुननी पड़ेगी अंशुल जी। मैडम आप भी तो तारीफ के काबिल हैं। थैंक यू सो मच ग्रीष्मा जी। वेल अंशुल सर, आपके वैसे चाहने वाले तो लगातार लगे हुए हैं, फिर आपके लिए आ गया है। राहुल सिंह जी आपके लिए कह रहे हैं कि मैं अंशुल सर का हमेशा प्रोग्राम देखता हूँ, और टाटा कैपिटल के शेयर्स मुझे IPO में लेना था, तो मुझे इसमें अभी क्या करना चाहिए? देखिए टाटा कैपिटल में भी आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। जब तक नहीं बन रहा है तब तक टाटा कैपिटल को अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं जब तक बेस नहीं बन रहा है तब तक टाटा कैपिटल को अवॉइड करना चाहिए इसमें। अब अंशुल जी, ये जो एक पूरा हम कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर है, बहुत टाइम से बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। बेसिकली कई लोगों ने जिन्होंने काफी महीने पहले इन्वेस्ट कर लिया था, जी काफी महीने पहले जो डिफेंस सेक्टर में लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया था, पर अभी भी उसके बढ़ने का कई शेयर्स में इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ आप उनको बता सकते हैं आने वाले वक्त में डिफेंस सेक्टर पर लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए मैं झूठा दिलासा तो नहीं दूंगा। अगेन बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, डाउन साइड ज्यादा लग रही है। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी BEL में जब ब्रेकआउट आया था 216 का, मैं बार बार मना कर रहा था कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, मत कीजिएगा। ना बेस में वॉल्यूम है ना ब्रेकआउट पे वॉल्यूम है। फाइनली फेल होते हुए दिख रहा है और अब फ्लश सेलिंग आती हुई दिख रही है। तो लास्ट स्टॉक जो थोड़ा सा पॉजिटिव था उसमें भी अब सेल ऑफ आते हुए दिख रहा है। HAL में भी वीकनेस है, 4360 आ सकता है। BDL में भी वीकनेस है। तो ये सब रैली जितनी मिली थी इनमें अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो फिर आपको अभी और डाउन साइड देखना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तो आप कह रहे हैं काफी डाउन से देखने को मिल सकती है। अब दलबीर सिंह जी हैं, सुपर चैट के जरिए अपना सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू दलबीर सिंह जी। ज्योति CNC टेक्नोलॉजीज और ओला इलेक्ट्रिक दोनों पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। ज्योति CNC में तो नीचे ही लग रहा है। स्विंग लो एक बार 430 440 टेस्ट कर सकता है। 918 की जो बड़ी वॉल्यूम कैंडल के ब्रेकआउट का लो था वो टूटने के बाद से फ्लश सेलिंग चल रही है। तो स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में डाल दीजिए। बहुत आराम से अगर धीरे धीरे करके ये नीचे समवेयर अराउंड 750 आता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ओके, और ओला इलेक्ट्रिक?
ओला इलेक्ट्रिक जब तक ये स्टॉक 66 रुपए 66 पैसे नहीं निकालता है तब तक रेंज रहेगी 66 66 और 48.9, और गलती से 48.9 टूटा तो वापस से 40 रुपए तक की डाउन साइड खुल जाएगी। ओके, तो ये हो गई ओला इलेक्ट्रिक पर भी राय। आई होप दलवीर जी आपको अपने सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रभात नारायण जी हैं, 2028 का टारगेट जानना चाह रहे हैं वीनस पाइप का। और ये इतना लंबा टारगेट देना टेक्निकल एनालिस्ट के लिए तो मुश्किल है। बाकी 1400 रुपए पहला लेवल आ सकता है, 1400 निकलता है तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। और राइट, तो प्रभात नारायण जी, इतनी आसानी से आपको 28 तक का टारगेट नहीं पता चल सकता, क्योंकि मार्केट पल पल बदलता है और उसी हिसाब से राय भी बदलती है एनालिस्ट की। तो जो लेवल्स आपने बताए हैं अंशुल सर ने, आप उनको फॉलो कीजिए और डीआरएस इनसाइट्स को फॉलो कीजिए लगातार। और आप हमारे मेंबर हैं, काफी टाइम से मेंबर हैं। यू कैन ऑल्सो अपग्रेड योर मेंबरशिप फॉर मोर एंड डिटेल्ड एनालिसिस। आशुतोष रंजन जी हैं, सुपर चैट के जरिए अपना सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू आशुतोष जी। कह रहे हैं लिक्विडेशन वर्ड का एक जो यूज होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, ये आपसे समझना चाह रहे हैं। देखिए, लिक्विडेशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे अभी हमने जो चार्ट डिस्कस किया था ज्योति सीएनसी में 9 मिलियन का वॉल्यूम राइज हुआ था, 3476% वॉल्यूम राइज था 10 अक्टूबर के कैंडल में। 10 अक्टूबर उसका लो था 918। तो जितने 9 मिलियन के बायर्स हैं, 918 इनका स्टॉप लॉस है। तो जो लॉन्ग पोजीशन इन्होंने ली है उसको लिक्विडेट करना यानी बेचना या अपनी पोजीशन से एग्जिट करना होता है। अगर और शॉर्ट्स निकलते हैं लॉन्ग तो लिक्विडेशन? अगर शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट्स को लिक्विडेट करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है। बाकी जनरली लिक्विडेशन का मतलब यही होता है लॉन्ग लिक्विडेशन की, लॉन्ग पोजीशन को आप लिक्विडेट कर रहे हैं। तो जैसे 918 टूटा, ये सारे अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करना स्टार्ट किए हैं, वहां से फिर स्विंग लो ही टारगेट खुलता है। ओके, तो वेल आशुतोष जी, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आपके साथ साथ हमें भी एक छोटी सी मास्टर जी की क्लास मिल गई है, तो हम भी सीख ही रहे हैं आपकी तरह, अंशुल सर के साथ, आप सबकी तरह। बल्कि अंशुल जी, एक और सेक्टर है जिसमें लोग लगातार एक इंटरेस्ट बना हुआ है लोगों का और काफी पैशनेट रहते हैं, वो है रेलवे सेक्टर। तो रेलवे सेक्टर में अभी कौन से ऐसे स्टॉक्स है, शेयर्स हैं जिनमें आप कोई उम्मीद रखते हैं या नहीं रखते हैं? देखिए, मैं रेलवे डिफेंस में बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता हूँ। अभी किसी शो में किसी का सवाल आया था कि 8 साल से एचईजी होल्ड कर रहे हैं, रेट कब आएगा। तो 2018 वाले बाइंग क्लाइमेक्स का भी रेट नहीं आया, तो मैं 2024 वाले का कैसे बोल दूं कि इसमें कोई रेट आ जाएगा। इधर उधर बाउंस बैक जरूर मिल सकता है, बट मेरे को नहीं लगता किसी में कोई बड़ा मूव आएगा। अपार्ट फ्रॉम आईआरसीटीसी, मैं उसमें बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट बीइंग अ मोनोपोली स्टॉक पता नहीं क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है। जिस हिसाब से धीरे धीरे रिजल्ट्स पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो रहे हैं और स्टॉक में प्रीवियसली मूव नहीं आई है, अगर 3-4 क्वार्टर और अच्छे रिजल्ट आते हैं तो फिर इसमें थोड़ा ट्रैक्शन बन सकता है। ओके, तो ये हो गए रेलवे सेक्टर पर राय। जैन दिवाकर हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं। हेलो दिवाकर जी, कह रहे हैं मैं होल्ड कर रहा हूँ शेयर्स यूनिवास्तु इंडिया के एट 83.50 एंड सिग्मा सॉल्व के एट 58.53। कह रहे हैं बोथ स्टॉक्स रिसेंटली कंप्लीटेड कॉर्पोरेट एक्शंस, व्हाट इज द व्यू पॉइंट इन नेक्स्ट 3 to 6 months? अगले 3 से 6 महीने में इसके दोनों के लिए आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा? देखिए, दोनों में स्प्लिट बोनस आया है और दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। सिग्मा में नीचे करीब 40 रुपए तक का डाउनसाइड आ सकता है और यूनिवास्तु में तो क्लियर कट डाउनसाइड है। मेजर सपोर्ट के आसपास जरूर खड़ा है 69.71 के, बट 69 निकलता है तो फिर डाउनसाइड 56 तक की खुलेगी। ओके, तो आई होप दिवाकर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अंशुल जी, आजकल रिजल्ट्स का माहौल है, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि अगर एक और कंपनी हम देखें कि ब्लू डार्ट है, उसका भी रिजल्ट आया, तो ब्लू डार्ट आज चर्चा में रही। तो ब्लू डार्ट को लेकर क्या व्यू है अभी आपका? 121 बेचे, कई बेच दिए हम बेचे आप, बेच दिए कितने पे? 33। 33 रुपया। हाँ, ब्लू डार्ट में आज बड़ा वॉल्यूम कैंडल बना है। ऑलमोस्ट रिलेटिव वॉल्यूम इसका 3.5 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। 9,750% वॉल्यूम राइज है, यानी
क्लियर कट वीकली चार्ट पे मल्टीपल बॉटम बना चुका है, ऊपर 7016 तक की बाउंस बैक रहेगी, 7050 निकलता है तो फिर और अपसाइड बनेगी। ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी राय ब्लू डार्ट पर। अब जो शेयर्स आज तो चर्चा में रहे वो हम थे अडानी की। अगर अडानी एंटरप्राइजेस की हम बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर क्या व्यू है अंशुल जी आपका? देखिए, अदानी एंटरप्राइज या अदानी पूरा ग्रुप ही बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है। अडानी एंटरप्राइज ऊपर में 2640 2642 पे ब्रेकआउट है, प्रिसाइसली 2644 पे। जैसे ये निकलेगा, अगर मगर का कोई डाउट वाउट नहीं है, कब निकलेगा इस पे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि पूरे अदानी ग्रुप में अगर आप टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। थोड़ा सा लेके आपको इंतजार करना होगा। जिस भी दिन 2644 निकलता है 3070 का टारगेट खुलेगा। दूसरा, अदानी पोर्ट्स, आपको याद होगा हमने धनतेरस पिक में डिस्कस किया था कि 1500 1485 1500 निकलता है तो फिर 2000 तक का टारगेट जा सकता है। जिसने भी प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लिया है आज ठीक ठाक पैसा कमाया होगा। फिर आता है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसमें सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 965 970 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट करता है तो 128 दिन के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। एक रेजिस्टेंस 1090 पे है, बट टारगेट 1230 रुपए तक का निकल सकता है ऑन द वीकली चार्ट। इसके बाद आता है अदानी पावर। इसमें मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ कि क्लाइमेटिक मूव है, नॉट बाइंग क्लाइमेक्स बट क्लाइमेटिक मूव है। तो इसमें अगले 4-6 महीने कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। इसको अवॉइड करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। आखिरी बचता है अदानी ग्रीन, तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी। आज 1126 के ऊपर क्लोज करता तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता। नॉनदलेस नीचे भी क्लोज किया तो कोई खास दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन बाद निकाल लेगा। 1126 के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1252 का है। ओके, तो हो गया ये पूरा अडानी समूह जो हमने डिस्कस कर लिया। अब सुपर चैट के जरिए क्लैश विद श्रेय करके इनकी आईडी है, ये सवाल लेकर आए हैं। एसएमएल पर इनका सवाल है, कह रहे 2300 आएगा क्या? आपने बोला था बाइंग क्लाइमेक्स हो गया है। बिल्कुल, एसएमएल इसूजू में बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, और बाइंग क्लाइमेक्स पे हमने सेल की सलाह दी थी 3900 पे। 3900 पे एग्जिट की सलाह थी। 2315 रुपए का टारगेट था। फिलहाल का लो बना है 2719 और वहां से बाउंस बैक करके आया है 3300। आज की सेल ऑफ कैंडल थी, वॉल्यूम राइज ऑलमोस्ट 400% है। मे बी इस लेग में 2315 फटाफट आ जाए। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील पर अंशुल जी क्या व्यू है? जेएसडब्ल्यू स्टील पे अगेन हमने शो के स्टार्ट में डिस्कस किया था जब मेटल स्टॉक डिस्कस कर रहे थे कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते का टाइटनेस से ब्रेकआउट आया है। 1305 रुपए पहला टारगेट है। 1305 आएगा तब फिर टारगेट रिवाइज करेंगे। अंजलि, आपने सही याद दिलाया। हमने शो के शुरू में डिस्कस किया था मेटल सेक्टर, सेल किया था हमने, टाटा स्टील किया था, वेदांता किया था, हिंडाल्को किया था। कुछ इनके लेवल्स भी आप बता पाएंगे कि जहां पे अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो उन लेवल्स पर एंट्री ली जाए? देखिए, जिसमें मैं नहीं करूंगा उसका पहले बता दे रहा हूँ। सेल 57 वीक्स का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट है, 138.80 के ऊपर खिंचा तो 160 रुपए तक जा सकता है। अब टाटा स्टील यहाँ पे धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई पे तो आ ही चुका है। नेक्स्ट लेग में 199 करीब एक राउंड फिगर का रेजिस्टेंस 200 का आ सकता है, 199 का, बट टारगेट 224 रुपए और 240 रुपए बन रहा है। नीचे सपोर्ट 176 के आसपास है। वेदांता में हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था कि 404 निकला है, अब 451 आएगा, फिर 451 निकला था तो 489, अब 489 निकल चुका है तो लगभग 540 550 आना चाहिए डिप्स पे। 489 आपका मेजर सपोर्ट का काम करेगा। आप बाकी बचा हिंडाल्को, ये स्टॉक थोड़ा सा एक्सटेंडेड है अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज से। यहाँ पे 890 तक अगर रैली मिलती है तो एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करके वापस से नीचे में री एंट्री कर सकते हैं 19-21। चलिए, ये हो गया आपका पूरा मेटल सेक्टर और उनके लेवल्स डिस्कस हो गए। जसवीर टिवाना जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं मैजडॉक पर। कह रहे मैंने मैजडॉक खरीदा है 40 के रेट पर, और शेयर प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें या फिर ट्रेंड में बाय कर सकते हैं क्या? ट्रेंड तो मेरे को 2,500 की बाई।
ट्रेंड तो मेरे को क्लियरली वीक लग रहा है। पहला स्टॉक कौन सा था इनका, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैजडॉक पर राय मांग रहे हैं। देखिए, मैस्टॉक में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है और ट्रेंड में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। मैस्टॉक के बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट नीचे में करीब 2000 के नीचे आता है और ट्रेंड का 4196, ये तो मेरे को याद भी हो गया है कि बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 4196 है। रुपया ओके, एक अब 20 500 का कॉल 101 रुपए में जी। अब सुपर चैट के जरिए श्रीनिवास जी अपना सवाल लेकर आए हैं। पहला इनका सवाल है JMM पी फोल्डर पर और GMM पर और लिमिटेड एंड कह रहे हैं कि कुछ अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है काफी लंबे समय के बाद। कह रहे हैं क्या मैं बड़ी बेट लगा सकता हूँ क्विक गेन के लिए? देखिए, ये फिर वही बीरबल वाली खिचड़ी या शेख चिल्ली वाला पुलाव हो जाएगा। खींच के 1300 रुपए जा सकता है, बट मैं इस शेयर में बिल्कुल भी नहीं प्ले करता बाइंग क्लाइमेक्स के बाद। अभी टारगेट्स कंप्लीट नहीं किया और टारगेट 625 रुपए का है बाइंग क्लाइमेक्स का, यानी यहाँ से आधा। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ करूंगा इसमें। ओके, अमिताभ जी हैं, कह रहे सर मैंने कैनरा बैंक खरीदा है 129 पर, किस प्राइस पर बेचना चाहिए मुझे? कैन बैंक अब बेचने के रेट लगभग आ चुके हैं। हाँ, 126 128 इसी रेंज में आप चाहें तो निकल सकते हैं। मेरे को लग रहा है इसका तेल निकल चुका है। लगभग 88 रुपए से हमने बाई देना स्टार्ट किया था आप ही के चैनल पे और डिस्क्लोज भी किया था कि फैमिली पोर्टफोलियो में है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। अब हम उसमें से निकलने की मतलब मूड में है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 125 रुपए का है। 125 के नीचे क्लोज करते ही हम इससे एग्जिट कर लेंगे। ऑलराइट, वेद प्रकाश जी पंजाब एंड सिंध बैंक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 31.34 की इनकी बाइंग है। ये पंजाब एंड सिंध बैंक में जब RBI ने वो कुछ इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला इशू उठाया था, उसके बाद से एकदम से स्टॉक वर्टिकली मुंह के बल गिरा था गैप के साथ। मेजर सपोर्ट्स टेस्ट कर चुका है अभी 31.55 के रेजिस्टेंस की 30.6 31.55 के रेजिस्टेंस जोन में। अगर ये निकली तो 34 35 तक आ सकता है, बट सॉरी 36.43 तक आ सकता है, बट बहुत बड़ी कोई अपसाइड नहीं दिख रही है। ओके, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं अपसाइड अभी नहीं दिख रही है। विकास शिंदे जी हैं, GM ब्रूरीज करंट लेवल से खरीद सकते हैं या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। मेरे को यूनाइटेड स्पिरिट ज्यादा अच्छा लगता है। GM ब्रेवरेज में अगर खरीद रहे हैं तो ट्रेडिंग पोजीशन रहेगी और 1100 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी मेरे को यूनाइटेड स्पिरिट ज्यादा अच्छा लगता है ऑल टाइम हाई के लिए। चलिए अंशुल जी, बिल्कुल रैपिड फायर की तरह इतने सारे सवाल हमने लिए हमारे व्यूअर्स के, हमारे मेंबर्स के। आई होप आप सबको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अंशुल जी, आपका वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, पर आपने कमिटमेंट करी है इसलिए आप आए हैं हमारे शो पे। और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अदानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप, ये तीनों ही हैं। थैंक यू सो मच अंशुल जी, इतना बढ़िया प्रोग्राम हमारे साथ करने के लिए और हमारे मेंबर्स को इतनी वैल्यूबल अपनी राय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। आज आप हमारे साथ जुड़िए, आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में अपने सवाल भेजे। आई होप हम सबके सवालों को ले पाए हों और आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई भी आपके सजेशंस हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। और जैसा कि मैं आपसे कह रही थी, जैसा कि मैं आप लोगों से कह रही थी, हमारी मेंबरशिप के बारे में मैं आपको ये भी बता रही थी कि हम लोगों का जो इस समय चल रहा है, हमारा जो बेसिकली मेंबरशिप की डिटेल्स चल रही हैं, वो ये है कि आप अगर आप चाहें आप DRS सपोर्ट लेवल की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं तो फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। उसमें आप पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं और साथ ही बहुत जल्दी हम बहुत कुछ अच्छे बेनिफिट्स लेकर आने वाले हैं हमारे DRS सपोर्ट लेवल के मेंबर्स के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर रवि सिंह ने एक वेबिनार किया था हमारे सपोर्ट लेवल के मेंबर्स के लिए। तो फिर देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए DRS इनसाइट सपोर्ट मेंबरशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।